नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज हम कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे अटैक्स की, चाहे वो लेपर्ड के अटैक हो, चाहे वो टाइगर्स के अटैक हो ऑन ह्यूमन बीइंग। लाइफ स्टॉक पे तो वो अटैक करते ही करते हैं, गैया है, भैंस है। क्या आज के टाइम पे टाइगर्स और लेपर्ड्स ने इजी तरीका ढूंढ लिया है शिकार करने का? अब बरसात का टाइम चल रहा है तो जंगलों के अंदर पानी की भी कमी नहीं होगी, तो उनको नदी की तरफ भी नहीं आने की, अंदर ही पानी मिल जाता होगा, कहीं ना कहीं जमा हुआ जो भी वाटर बॉडीज होगी उसमें पानी भर गया होगा। शिकार उनके पास एम्पल रहता है, खासकर मैं रिजर्व फॉरेस्ट की बात करता हूँ, फिर भी अटैक होता है। कल मोहम्मदी एक तहसील पड़ता है लखीमपुर खीरी में, ये दुधवा फॉरेस्ट एरिया के आसपास ही आता है। वहाँ टाइगर ने एक इंसान पे अटैक कर दिया और बहुत बुरी तरह घायल किया। कुछ लोग थे, उन्होंने हल्ला किया तो उसने छोड़ के वो भाग गया। और फिर वो झाड़ियों के पीछे से बार बार देख रहा था कि ये लोग वापस जाए, और अगर ये वहाँ पर है तो उस पर दोबारा अटैक करता, पर उसको उन लोगों ने मौका नहीं दिया। वो झाड़ियों के पीछे से आ रहा था, देख रहा था, फिर पीछे चले जाता। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो उसको कोई शिकार ना मिला, तो वो डेस्परेट था कि ये शिकार हमने जो है इसके ऊपर अटैक किया, ये हमें मिलना चाहिए था, और उसके शिकार को इन लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया, हल्ला करके उसको भगा दिया। बहरहाल उसको किसी की गाड़ी में बैठा के लखीमपुर खीरी भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और अगर वो बहुत बुरी तरह घायल होगा तो उसको किसी हायर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाए, तो ये कॉमन है। दूसरा, परसों कॉर्बेट नेशनल पार्क में रामनगर से सुंदर खाल के लिए मैं कुछ सोशल मीडिया में वीडियोस देख रहा था। वहाँ अब चक्कर क्या होता है, कॉर्बेट में तो इतने यूट्यूबर्स हो गए कि कोई भी ऐसा वाकया हुआ जहाँ अटैक हुआ है, सब पहुंच जाते हैं उसको कवर करने के लिए। और बट नेचुरल है, कवर करेंगे तो सोशल मीडिया में आएगा। कितनों को तो मैं जानता हूं जो कवर करते हैं, और उनमें से एक है जो उनके घर भी पहुंच गए थे, जो इंजर्ड हुए थे। तो अब ये अटैक, मैंने जो आपको पिछली कहानी बताई थी कि लेपर्ड ने बाइकर्स के ऊपर अटैक कर दिया था रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में, यही किस्सा कॉर्बेट में परसों दोहराया गया है। दो लोग थे, मोटरसाइकिल से आ रहे थे रामनगर से अपने घर आने के लिए, और वो जो गर्जा देवी का टेंपल है उसके आसपास ही एक टाइगर ऑपरेट करता है। तो पक्का है कि वही टाइगर होगा जो उस विसिनिटी में होगा, क्योंकि अगर उसकी वो टेरिटरी है तो उसके अलावा दूसरा टाइगर अटैक नहीं कर सकता। तो अभी तक तो अटैक का कहाँ नाम आ नहीं रहा था, उसके नाम दिखता बहुत था वो क्रॉस करते हुए नाले से। तो उसने आगे वाला मोटरसाइकिल वाला उसने देखा भी, उसने बोला भी कि टाइगर, बट वो मोटरसाइकिल, वो टाइगर किनारे चल रहा था, ये मोटरसाइकिल बढ़ाता ले गया। पता नहीं उसने, टाइगर ने क्या सोचा होगा, पीछे से आया, जो पीछे बैठा हुआ था उनको पीछे पंजा मारा, बढ़िया संभल गए। और आगे जो ड्राइव कर रहा था मोटरसाइकिल, उसको पता ही नहीं लगा गया कि ये मेरे पर पीछे से सडन अटैक हो गया। अब इसका क्या रीज़न आप निकाल सकते हैं? ये अच्छा खासा वो देख लिया आगे वाले ने कि टाइगर जा रहा है, टाइगर किनारे से पास हो गया, ये मोटरसाइकिल लेके अपना रास्ते में जा रहे हैं, पीछे से वो लांग के आया और उसने जो है पंजे से एक अटैक कर दिया। तो इंटेंशन क्या था कि अगर ये गिर गया तो उसको खींच के ले जाएंगे, और रात का टाइम था। अब रात के टाइम पे अगर आप फॉरेस्ट एरिया में एक मोटरसाइकिल में चाहे दो ही लोग हों, अगर जा रहे हैं और अटैक होगा, तो ये समझ लीजिए आप गलत टाइम जा रहे हैं। कितनी बार बोला गया है कि जब रात को ट्रैवलिंग हो तो एक साथ कई लोग रहें, तब तो ट्रैवल करेगा। वो जंगल एरिया है, वो कोर एरिया है। तो उसने अटैक किया, इन्होंने बताया नहीं। जब ये गांव में आए तब इन्होंने अटैक के बारे में बताया, देखा कि इनकी जो शर्ट थी वो ब्लीड कर रही थी, उन्हें खून लगा हुआ था। फिर इनकी शर्ट उतारी गई,
फिर इनको अस्पताल जल्दी से पहुंचाया गया, जो भी इनका फर्स्ट एड देना था इनको दिया गया। तो वो वीडियो मैंने देखा है कि एक यूट्यूबर वहाँ पर कवर करने पहुँचा, वो सुंदरकाल का ही है, और पूरे गांव के लोग वहाँ पर जो उनके गांव के थे बगल में बैठे हुए, और पीठ पे वो ऐसे बिस्तर पर लेटे हुए थे, और पीछे जो है पट्टी बंधी हुई थी। सो लकी कि टाइगर के पंजे के अटैक से आप बच जाए, तो या तो टाइगर ने पूरा पंजा मारा नहीं, वरना जो उसका फोर्स होता है वो तो गर्दन तोड़ देता है, तो इंसान को नीचे गिराने में उसको कितना टाइम लगेगा। ये तो बहुत पतले दुबले से, जो मैंने उनका स्ट्रक्चर देखा तो बहुत पतले दुबले से थे। तो ये इस तरह के अटैक बहुत कॉमन होने लगे हैं आज के टाइम पे, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, चाहे हम यूपी की बात करें। फिर मेरे को असम से एक खबर मिली कि गोलाघाट एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर गांव की एक छोटी बच्ची 2-2.5 साल की अपने घर के बाहर खेल रही थी। एक लेपर्ड, ये बहुत मौका परस्त जानवर है, ये अगल बगल कहीं छुपा होगा। दूसरा डिसएडवांटेज जो मानसून में होता है कि झाड़ियाँ बढ़ जाती हैं घर के अगल बगल। अगर ऐसे गांव हैं जहाँ झाड़ियाँ बढ़ी है तो उनको खतरा है। अभी इसके पहले हल्द्वानी में एक अटैक हुआ, लेपर्ड ने अटैक किया, एक बच्चे को उठा के ले गया, मार दिया। और अब ये खबर मिली, और इसमें तो कमाल ये हो गया, गांव के लोग भी बहुत बेवकूफ़ थे जिन्होंने देखा भी। तो वो उस बच्ची खेल रही थी पीछे ऐसे ज़मीन पे, वो पीछे से आया, उस बच्ची को उठा के दौड़ा, तो लोगों ने देख लिया, गांव के लोगों ने तो हल्ला किया तो वो पेड़ पे चढ़ गया। अब पेड़ पे चढ़ गया, और उस लड़की उस समय तक जिंदा थी, उसको जो है एक डाल में, 2 डाल के बीच में एक जगह थी, उसमें रख दिया, जैसे ये है इसमें रख दिया ऐसे। अब वो रो रही है, चीख रही है, उसको जो है पकड़ के ले गया, तो उसको नेचुरली उसको ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लड नीचे गिर रहा है। तो लोगों ने हल्ला किया तो जिस पेड़ पे वो लेपर्ड बैठा हुआ था, वो डर के मारे उस डाल से लीप करके ऊपर चला गया। जब लीप किया तो वेट जो उसका था वो कम हो गया, और वो डाल हिली, और वो लड़की नीचे गिरी और सर के बल गिरी। और बाय द टाइम उसको हॉस्पिटल ले जाते, उसकी डेथ हो गई। तो ये अब हम तो गांव वालों को ब्लेम भी नहीं कर सकते कि वो एक ही काम कर सकते थे कि हल्ला करते, लेपर्ड ने तो छोड़ दिया था। बट लेपर्ड अगर उस पेड़ से दूसरे पेड़ पे कोई कूद के भाग जाता तब तक तो ठीक था। अब वो थोड़ा ऊपर की डाल में चला गया, इसको लेके जिस डाल पे बैठा हुआ था, हो सकता है वो थोड़ी पतली हो, बट जैसे ही इसको छोड़ के कूद के ऊपर गया हल्ला सुन के, तो उस फोर्स से लड़की जो बीच डाल में लटकी हुई थी ये नीचे गिर गई। या तो कोई पकड़ने वाला होता तब तो बच सकती थी, बट वो सीधे वो आई, उसका हेड का फॉल हुआ। आप समझ सकते हो कि अगर 20 फीट 30-25 फीट से ऊपर से एक छोटी 2.5 साल की बच्ची आई, उसका हेड का फॉल हुआ, और उसकी उसी जगह डेथ हो गई थी। जब हॉस्पिटल उसको ले गए थे तो बहुत डेड, डॉक्टर्स ने बताया। ये आम बात है इस तरह के अटैक। ये क्यों हो रहे हैं फ्रीक्वेंट? सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इंसानों के ऊपर अटैक क्यों होने लगे। उत्तराखंड में तो कमाल ही है। आप अगर कॉर्बेट से और ऊपर चले जाओगे, बहुत से ऐसे किस्से हैं जो पेपर तक में नहीं आते हैं। कितनी बार मैंने सुना कि गायब हो गए लड़के। अरे कहाँ गायब हो गए? खून के धब्बे मिले हुए हैं, पंजों के निशान मिले हुए हैं, बट नहीं मिले, कहीं झाड़ी में लेके चला गया। फिर लोग, अब पहाड़ में ऊपर कहीं चला गया तो फॉरेस्ट वालों को भी ऊपर जाने में बड़ी दिक्कत होती है। प्लेन्स के अंदर अगर अटैक होती है तो फिर वो जाते हैं, सर्च पार्टीज आती है, ढूंढती है। तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है। मैं पढ़ रहा था असम अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर रात में जो बैरियर होता है उसमें एक सिक्योरिटी वाला, पुलिस वाला ड्यूटी कर रहा था, और अपनी कुर्सी में बैठा हुआ, तो उसको नींद आ रही थी, और उसको पीछे से लेपर्ड ने अटैक किया। तो बच्चों पे अटैक करते हैं ये तो कॉमन है, बट ये एडल्ट के ऊपर भी अटैक करने लगे हैं। तो ये आज से नहीं, इसकी पहली जो स्टोरी मैंने बताई थी सवाई माधोपुर की, कि उसने अटैक कर दिया था मोटरसाइकिल वाले के ऊपर, और फिर जो गार्ड थे उनके ऊपर भी अटैक किया। तो ये दिस इज़ बिकम वेरी कॉमन।
तो या तो ये जानवर इंसानों से अब डरना इन्होंने बंद कर दिया है, तो ये कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है। ये लेपर्ड कितना तेज दिमाग का जानवर होता है उसकी आपको एक और मिसाल बता। आज जब छोटे छोटे किस्से ही बता रहा हूँ तो एक मिसाल यहाँ की भी तराई की बता रहा हूँ। तराई में मैंने आपको बताया कि शुगर केन पाम्स के अगल बगल बहुत टाइगर्स पलते हैं, बहुत लेपर्ड्स हैं जो उस एरिया में रहते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें मेरे को पता लगा है कि कम से कम 7 या 8 लेपर्ड ऑपरेट करते हैं, और वो ऑपरेट करते हैं बस्तियों के आसपास जो फार्म हाउसेस हैं उनके अगल बगल की, जहाँ की जो स्टाफ है उनके कुत्ते हैं बकरी है उसकी चक्कर में। और वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं या फार्म ओनर्स हैं वो करोड़पति हैं, इतनी ज़बरदस्त फार्मिंग है। 2-2 लाख के ग्रेट डेन जैसा कुत्ता, लैब्राडोर जैसे कुत्ते जो हाइब्रिड के हैं और महंगे हैं वो ला के पालते हैं। शौक के लिए पालते होंगे, रखवाली के लिए पालते होंगे, जर्मन शेपर्ड है उसको पालते होंगे। तो एक किस्सा मेरे को बता रहे थे कि जो लेपर्ड था और उनके यहाँ बाउंड्री वॉल लगी हुई थी अच्छी खासी 8 फीट की, उसके ऊपर बैठता था और एक बगल ही में पेड़ था। तो ये समझिए कि कंप्लीट हाइड आउट है लेपर्ड के लिए कि एक बाउंड्री वॉल और उसके बगल में पेड़, तो वो पेड़ में ही चढ़ के बैठ जाएगा और पूरा छुप जाएगा। इसका जो कामाफ्लाज होता है ना, जो ये रोसेट्स होते हैं जो आप धब्बे देख रहे हैं, ये पता ही नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी अंधेरा हुआ या दिन ही में नहीं पता लगता है कई बार। तो इसको कुत्तों ने सूंघ लिया। वो आंगन में रहते थे, वो इसको देख के भौंकने लगे। तो जैसे ही भौंकने लगे तो जो फार्म ओनर था वो उनकी फैमिली बाहर आ गई, समझ गए कि कोई ना कोई लेपर्ड आया, क्योंकि वहाँ इस एरिया में थे। ये चुपचाप कूदा और भाग गया वहाँ से। फिर क्या हुआ, कुछ देर के बाद 1-1.5 घंटे में बिल्कुल शांति रही, सब कुत्ते अंदर चले गए। वो खुले ही रहते थे, जो पीछे का जो हिस्सा था उसमें जाली लगी हुई थी लोहे की, तो खुले ही रहते थे। ये कुत्ते अक्सर जो है आके बाहर ही रहते थे। जो उनकी आंगन थी जिसको आप बोलते हो, जो घिरी हुई आंगन थी, उसमें एक जर्मन शेपर्ड जो है बहुत स्मार्ट थे। ये फिर आए उस पेड़ की तरफ देखने लगे और ये सूंघ भी नहीं पाए ठीक से। ये दोबारा कब आया, कब उस पेड़ पे छुप गया, किसी को पता ही नहीं लगा। ये 2 घंटे बाद की बात है। जब इसको भगाया गया तो कुत्तों ने जब दौड़ाया तो ये भाग गया। पर कैसा जिद्दी जानवर होता है ये कि फिर एक मौका परस्ती के चक्कर में एक बार और आया और एक मौका इसको मिल गया कि एक कुत्ता अकेला आ गया और इसने उसको आके नीचे उठाया। जब पैक से आवाज़ आई तो सब कुत्ते भागे। तब तक ये दीवार के ऊपर चढ़ गया था, दीवार फांद ली थी। जब तक ये लोग जो है ताला खोलते वो पीछे की दरवाजे का, ये लेके गन्ने के खेत के अंदर निकल गया। और रात को जब मालिक गया तो थोड़ी देर तक तो कुत्ते पीछे गए, बट फिर कुत्तों ने सूंघ लिया। जिस भी खेत के गन्ने के खेत के अंदर ये गया होगा कुत्ते को लेके, तब तक तो उसने मार दिया। ये सब होते होते 10-15 मिनट हो गए। 10-15 मिनट बहुत होता है कि गोड़ दिया उसको। और फिर वहाँ से उसकी गुर्राने की आवाज़ आई अंदर से। तो जैसे ही गुर्राने की आवाज़ आई ना तो वो मालिक भी रुक गया। हालांकि उनके पास गन थी बट रुक गया। रात में कौन रेस्ट लेगा कि आप उसका वो शिकार लेके गया, आप उसके शिकार के पास जाओगे तो मे भी वो आप पे अटैक कर दे। तो समझदारी यही थी। और वो मालिक भी जानते थे कुत्ते को तो मार दिया होगा, तो अब हम कुछ नहीं, हम हेल्पलेस हैं। तो बेहतर यही है कि अपनी जान को जोखिम में ना दें और दूसरे कुत्तों को हम जोखिम में ना रखें और वापस आ जाएं। और फिर वो वापस आ गए। नेक्स्ट डे वो कुत्ते की खाई हुई लाश अंदर जो है खेत में जब ढूंढाई हुई, उनके स्टाफ ने ढूंढाई की तो वो लाश मिली। तो दे आर सो कनिंग। और मौका परस्ती तो साहब इनके रग रग में बसी। जो मेरे फादर जो इनके किस्से सुनाते थे ना कि ये मौका परस्त है। टाइगर तो फिर भी पेड़ के नीचे आके दूर जहाँ उसकी टेरिटरी थी दिख जाता था कैंप के अगल बगल। इसको तो ढूंढना मुश्किल हो जाता था। जब कुत्ते उड़ जाते थे और ढूंढाई होती थी पूरे कैंप में, चौकीदार और लोग जब लाठी लेके और गन लेके ढूंढते थे, ये दिखता ही नहीं था कहाँ छुपा हुआ। एक बार का किस्सा है कि वहाँ बड़ी ड्रिलिंग की मशीन थी, उसको ढका गया था। ढूंढाई हो रही है चारों तरफ कैंप के,
जंगल एरिया में जो अगल बगल का है वहाँ भी हो रही है, रोड की तरफ जो कच्चा रास्ता जाता था वहाँ भी हो रही है। और ये नहीं मिला, 1.5-2 घंटा हो गया और इसने एक कुत्ता उठाया। तो अगले दिन फिर कोई कुत्ता उठाने आया था, किसी को दिख गया था तो एकदम से हल्ला हुआ तो भागे लोग। बट ये पता नहीं गया और कब वो मशीन है उसके ऊपर तिरपाल ढका हुआ था, तो ये मशीन के पीछे के हिस्से पे चढ़ गया और जो तिरपाल ढका हुआ था किसी को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये हमारे स्टोर में पीछे से आ जाए। ये आया स्टोर में और दुपक के बैठ गया। पूरे तरफ सर्चिंग चल रही है, नहीं मिला। बहरहाल उस मशीन को शायद उस दिन जाना था, तो करीब 1.5-2 घंटे के बाद जो वो स्टाफ थे तो तिरपाल जैसे ही उठाया वो करके गया और भागा बहुत तेज। तब उनको पता लगा कि ये यहाँ छुप गया था। ढूंढाई इसकी चारों तरफ चल रही है और ये कैंप के अंदर ही इसने अपना जगह ढूंढ ली थी छुपने के लिए। दे आर सो इंटेलिजेंट। इनको पकड़ना आसान काम नहीं, तो जानवरों के लिए तो कतई नहीं है। कुत्तों को तो ये कब धोखा देके पकड़ लेगा पता ही नहीं लगेगा, बच्चों को कब लपक लेगा पता ही नहीं लगेगा। तो जितने जंगलों के पास रहने वाले लोग हैं उनको इस समय तो बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि ग्रोथ बहुत हो जाती है मानसून के टाइम पे, झाड़ियों की, जंगाड़ियों की, घास की। और इसके लिए बहुत छोटी भी घास है इतनी कि अपने को नीचे फ्लैट करके छुपा लेता है, और फिर जब अटैक करना होगा ये आ जाता है। तो लेपर्ड्स आर द शार्पेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, वेरी क्विक, गजब की फुर्ती होती है एंड बहुत स्ट्रेंथ। कि बड़े बड़े शिकार को पकड़ के अगर आप पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो आपके जबड़े में, आपके कंधों पे, आपके पैरों में और आपकी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ होगी आप समझ सकते हो। तो इसका कोई भी अटैक किसी के ऊपर हो, चाहे उसको मार पाए ना मारे, बहुत गंभीर तरीके से घायल कर देता है, क्योंकि वो जिस हिसाब से अटैक करता है ना वो मार के ले जाने के लिए ही करता है। ये तो इनकी फितरत है। जितने भी कार्निवोर्स हैं और जो खासकर एपेक्स प्रेडेटर्स हैं लाइक लायन, टाइगर, लेपर्ड, इनकी प्रवृत्ति होती है अटैक। ये समझ लीजिए एक ऐसी मशीन है जो मारने के लिए ही पैदा हुई है। नहीं मारेंगे तो भूखे रह जाएंगे। आप सभी जानते हो कि इनके एक कहावत ही है कि 10 अटेम्प्ट में 9 में ये फेल करते हैं, 1 में पकड़ते हैं। बट ये नहीं, ये टाइगर पे आप लागू कर सकते हैं। ये मौका परस्त है, ये बैठा ही रहता है कहीं ना कहीं। छोटी सी छोटी खरगोश मिल जाएगा उसको पकड़ लेगा, मुर्गी मिल जाएगी उसको पकड़ लेगा। ये कितने किस्से हुए। तो आज कुछ छोटे छोटे किस्से आपको बताए हो और उम्मीद करते हैं और भी बताऊंगा। आप छोटे किस्से ये है, मैं इनको शॉर्ट्स में भी डाल सकता था कि भाई एक एक करके शॉर्ट्स में डालें। लोग जो मानसून के टाइम कर रहे हैं कि अभी उनको जंगल में जाना नहीं मिल रहा है, जो यूट्यूबर्स को जो जंगल से ही ऑपरेट करते हैं अपने यूट्यूब में अपना कंटेंट डालने के लिए, बट नहीं है तो शायद वो अब उन्हीं को जो जो उनको मालूम है या सेव कर रखा है वो शॉर्ट्स में डाल देते हैं। तो वो अच्छी बात है उनकी। बट मैं तो जंगल साल में 1-2 बार जाता हूँ, तो मेरे पास जंगल का ज़्यादा कोटा है नहीं। मेरे पास कंटेंट्स हैं, रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, इंस्टेंसेस हैं रियल लाइफ, वही बता सकता हूँ। मेरा जंगल हमेशा मैंने बोला मेरे पीछे रहता है, जो मैंने इन पोस्टर्स के थ्रू बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत छोटा सा एक वीडियो है अलग अलग टाइगर और लेपर्ड अटैक्स के बारे में, और आपको कितनी सावधान रहने की ज़रूरत है बरसात में, उसके ऊपर भी मैं बोलूँगा। बरसात में खाली इस तरह के जानवर का खतरा नहीं होता, बरसात में सांपों का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। हमने तो कैंप में लाइफ बिताई है, तो एक वीडियो मैंने सांप के ऊपर ही बनाया है, और वो तो लखनऊ ही कि में कितने हमारे यहाँ अटैक्स हुए उसके बारे में भी बनाया है, और थोड़ी सी डिटेल दी है, थोड़ी सी सावधानी बरतने को मैंने वो वीडियो बनाया, तो उसको देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप हेल्दी होंगे और लोग सब तगड़े से रहेंगे। थैंक यू।